शिव जी चिंता करते हुए वन में चलते चले जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर कि श्री राम जी के दर्शन कैसे किए जाए। श्री राम जी भी वन में वनवास काट रहे हैं, शिव जी भी उसी वन में जा रहे हैं, कैलाश की ओर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि रास्ते में शायद भगवान मिल जाएं और किसी को पता ना चले कैसे उनके दर्शन हम कर पाएँ। और ये वही समय है जब रावण मारीच को लेकर सीता जी का हरण करने आया है। करि छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखी नयन जल छाए। उस मूर्ख रावण ने, यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, मूर्ख रावण ने सीता जी का हरण किया। मूर्ख क्यों कहा उसे? क्योंकि वो श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव को नहीं जानता। मतलब जिसने माया का खेल रचा है, जिसने माया को रचा है, जो स्वयं मायापति है, उससे तुम माया करने की धृष्टता कर रहे हो। तुमको पता ही नहीं है कि जिसने तुम्हें खेल सिखाया, जिसने ये सारा खेल बनाया, तुम उसी के साथ खेलने चले आए। इसीलिए रावण को मूर्ख कहा है कि वो भगवान को जानता ही नहीं है कि भगवान क्या है। मायापति से माया करने चला था तो मूर्ख ही तो होगा। तो अब तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी जब मृग का वध करके वापस आश्रम में आते हैं तो देखते हैं कि आश्रम खाली है। और जब आश्रम खाली है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनकी जानकी कहाँ गई, उनकी वैदेही कहाँ गई। तो फिर वो जंगलों में उनकी खोज करते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, चट्टानों से पूछते हैं, आसमानों से पूछते हैं कि सीता कहाँ है। देखिए क्या खेल खेला है भगवान ने। जो सब जानता है, जिसको पता है क्या हो रहा है, उसी ने तो बनाया है। और वो इतना बढ़िया अदाकारी कर रहा है कि एक सामान्य मनुष्य की तरह भटक रहा है जंगल में अपनी पत्नी को खोजते हुए। और हम यहाँ मूर्खों की तरह देखते हैं कि वो भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो राम जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, वो हमें कैसे बचाएगा। कितनी मानसिकता हमारी, क्या कह सकते हैं। बिरह बिकल नर ईव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। तो श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ दुखी होकर जंगलों में विचरण कर रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई। और देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं जिसको संयोग और वियोग नहीं होता। मतलब संयोग मतलब क्या कि कुछ अकस्मात हो जाए, किस्मत जिसको हम बोलते हैं, हमारी किस्मत, या हमारी किस्मत में था तो हो गया। तो भगवान की किस्मत थोड़ी होती है, जो खुद विधाता है तो उसका विधान कौन रच सकता है। तो जिनकी किस्मत ही नहीं, वो भगवान, उन्हें पता है क्या होने वाला है, वो भगवान, वो दुख में दुखी होकर, मतलब पत्नी के वियोग में दुखी होकर भटक रहे अपने भाई के साथ। तो वही तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जिसको संयोग नहीं होता, जिसके साथ, जिसकी कोई किस्मत नहीं है और जिसको वियोग का कोई दुख नहीं है, सब भगवान में ही तो है। वो दुख दर्शा रहे हैं, आम इंसान की तरह, एक साधारण इंसान की तरह दुख दर्शा रहे हैं और हमको बरगला रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं कि देखो वो तो मनुष्य है। लेकिन हम जो उन्हें ईश्वर मानते हैं, तो हमें इस तथ्य से परे हटकर उनको देखना होगा कि जिनको दुख हो ही नहीं सकता, जिनको कोई कष्ट नहीं हो सकता, तो वो दुख दिखाएं भी तो वो सिर्फ एक माया फैला रहे हैं, उन लोगों के लिए माया फैला रहे हैं जो ये देखना चाहते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन जो अपने धर्म को नहीं जानती, अपने ज्ञान को नहीं जानती, अपनी संस्कृति को नहीं जानती, अपने भगवान को नहीं जानती, वही अगर सोच के बैठती है कि हमारे भगवान जो अपने परिवार को नहीं बचा सकते, वो हमें क्या बचाएंगे, तो ये उनके लिए ही है कि उसके डीप समझे तो वो ऐसा कलाकार है, वो भगवान जो जानता है कि सामने क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, पूरा प्ले तैयार रखा है, फिर भी वो उसमें कलाकारी दिखा रहा है और दिखाने भर को कि देखो कैसी सिचुएशन आया, हम कैसे रिएक्ट करें। तो भगवान से बड़ा कलाकार कौन होगा।